हेलो चैंपियंस, वेलकम टू रीजिन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सीविंग के बारे में। ये टॉपिक हमारा क्या है, सीविंग आखिर हमारा क्या है, किस प्रकार से इस मेथड का हम लोग इस्तेमाल करके अपने दो अलग अलग चीज़ों को अलग कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ सीविंग। आप इसका डेफिनेशन भी यहाँ से लिख सकते हैं। क्या है डेफिनेशन? द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट साइजेज यूजिंग अ सीव इज कॉल्ड सीविंग। चलिए, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सबसे इसका अच्छा एग्जाम्पल ये है, याद कीजिए आपकी मम्मी जब रोटी बनाती हैं तो यदि आटा प्योर है यदि यदि आटा बहुत अच्छे क्वालिटी का है, तब तो उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है उसको अलग करने का किसी भी चीज़ को। लेकिन यदि आप आटा को पिसवा के यूज करते हैं अपने चक्की आटा में, गेहूं से आप पिसवाते हैं, फिर उसको यदि आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने घर में लगभग अपने मम्मी को या फिर नानी को या फिर दादी को, जो भी घर में आपके भोजन बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, उसको आप एक चीज़ ऑब्जर्व किए होंगे कि जब भी वो रोटी बनाते हैं ना, तो रोटी बनाने से पहले वो एक क्या करते हैं, एक छन्नी लेते हैं और उस छन्नी में आटा को चालते हैं, है ना। आपने ज़रूर इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा। यदि आपका इसका डायग्राम देखना है, हालाँकि इस चीज़ को तो आप घर में देखे ही होंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में आप इसको अनुभव किए होंगे। यदि आपको इसका डायग्राम देखना है तो आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 38 में सबसे नीचे वाला डायग्राम है हमारा, फिगर नंबर 5.6, ये आप देख सकते हैं, है ना। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं ना, हम लोग इसमें क्या करते हैं सबसे पहले कि यदि हमको मान लीजिए आटा गूँथना है, यानी कि आटा पूरी तरीके से हमको सान के रोटी बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले अपने छन्नी पे आटा को लेंगे और उसको बार-बार उसको हम लोग डोलाएँगे। डोलाने से ये होगा ना कि हमारा जो भी हमारा छोटा-छोटा पार्टिकल्स होगा, यानी कि जो हमारा छोटा-छोटा जो हमारा आटा का कण होगा, वो हमारा नीचे गिर जाएगा और जो हमारा बड़ा-बड़ा भूसा टाइप का रहेगा, है ना, वो हमारा भूसा बोल लीजिए या फिर आप उसको आप क्या कह सकते हैं, और चाफ भी कह सकते हैं ना, इंग्लिश में चाफ कह सकते हैं, भूसा भी आप कह लीजिए। तो वो जो हमारा होगा वो ऊपर ही रह जाएगा। तो इससे हमारा क्या होगा, आटा अलग हो जाएगा हमारा, और जो उसका भूसा है वो भी हमारा अलग हो जाएगा, है ना। तो इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ का, सीव का। सीव का मतलब वही छन्नी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये सीव का इस्तेमाल हम लोग चाय छानने में भी करते हैं। हालांकि चाय छानने में हम लोग जो छन्नी इस्तेमाल करते हैं वो छोटा होता है, और जो हम लोग आटा को छानने में करते हैं, चलने में करते हैं, वो थोड़ा सा हमारा बड़ा होता है और प्लस गोल भी होता है दोनों, है ना। ये हो गया हमारा। चलिए, उसके बाद फिर क्या है, sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve। वही बात है जो कि हम लोगों ने भी एग्जांपल लिया। यदि छोटा पार्टिकल है, यानी कि आटा का छोटा-छोटा कण है, तो वो हमारा छन्नी से नीचे गिर जाएगा, और जो हमारा बड़ा-बड़ा पार्टिकल रह गया, यानी कि जो हमारा भूसा रह गया, है ना, वो हमारा छन्नी के ऊपर ही रह जाएगा। इससे हम लोग दोनों को अलग कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या है, सीविंग इज ऑल्सो यूज्ड एक्सटेंसिवली एट कंस्ट्रक्शन साइट्स टू रिमूव पेबल्स फ्रॉम रेड सैंड। अब आपने जहाँ पे घर हमारा बनता रहता है ना, जहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन साइट है, जहाँ पे कुछ ना कुछ हमेशा बनता रहता है, तो वहाँ पे भी आप छन्नी का इस्तेमाल ज़रूर देखे होंगे। वहाँ पे छन्नी का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपने कभी यदि जो हमारा बालू इस्तेमाल होता है, जो हमारा बालू इस्तेमाल होता है घर को बनाने में, उस बालू को यदि आप कभी ऑब्जर्व करेंगे ना, तो उस बालू में आपको छोटे-छोटे पत्थर भी नज़र आ जाएँगे, है ना। लेकिन पत्थर इतने होते हैं कि हाथ से निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको एक बड़े से छन्नी में रखते हैं, और उस छन्नी में हम लोग बालू को रखते हैं। उसके बाद उसको हम लोग डुला देते हैं। डुला देने के बाद हमारा जो बालू होता है ना, वो नीचे गिर जाता है, और जो हमारा जो बड़ा-बड़ा पत्थर आता है वो छन्नी के ऊपर ही रह जाता है। तो इससे भी हम लोग अपने बालू को और प्लस जो बड़ा-बड़ा हमारा पेबल है, यानी कि जो बड़ा-बड़ा हमारा पत्थर है, वो हम लोग उसको अलग कर देते हैं। तो ये हमारा इस्तेमाल हो गया, यूज़ हो गया किस चीज़ का, सीविंग का, यानी कि छन्नी का। यही मेथड हम लोगों को इसमें पढ़ना था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसको यदि आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करेंगे, आटा को छानने वाला, तो आप अच्छी तरीके से इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है, आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे, आई होप। तो ये टॉपिक भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो कोई डाउट है, या फिर आपको चैप्टर में कहीं पे भी किसी भी टॉपिक में यदि डाउट हो, तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। हम लोग आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। उसके बाद हाँ, एक और चीज़, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।